The northeastern states of India are landlocked. Bangladesh is the only guardian of the sea for them. Through Bangladesh, these states have huge potential to become an extension of the Chinese economy. From Bangladesh, you can go anywhere you want. The ocean is our backyard. ये स्पीच वर्तमान में जो बांग्लादेश का इंटरिम गवर्नमेंट है, इस इंटरिम गवर्नमेंट में चीफ एडवाइज़र कहे जाने वाले मोहम्मद यूनुस का है। मोहम्मद यूनुस ने ये स्पीच जब वो मार्च 26, 2025 में चाइना के 4 दिन के विजिट में थे, तब उन्होंने चाइना में बैठ के ये कंट्रोवर्शियल स्पीच दिया था। और इसी कंट्रोवर्शियल स्पीच से हमारा ध्यान 2 फैक्ट की तरफ चला जाता है। और पहला फैक्ट है कि हमारे प्यारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के वेस्टर्न साइड में एक पतला सा लैंड का टुकड़ा है जो कि खाली 22 किलोमीटर विड्थ का है, और उसी पतले से लैंड के टुकड़े को हम सिलीगुड़ी कॉरिडोर या चिकन स्नैक के नाम से जानते हैं। और ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि पूरा इंडिया नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से इसी पतले से लैंड के टुकड़े से कनेक्टेड है। सेकेंड फैक्ट है बांग्लादेश का पॉलिटिकल शिफ्ट। अगस्त 5, 2024 में बांग्लादेश में बहुत बड़े स्टूडेंट प्रोटेस्ट के बाद शेख हसीना, जो कि उस समय के प्रधानमंत्री थे, उनको रिज़ाइन दे के इंडिया आना पड़ा। और अल्टीमेटली अगस्त 8, 2024 में बांग्लादेश को चलाने के लिए एक इंटरिम गवर्नमेंट बनाया गया, जिस इंटरिम गवर्नमेंट में चीफ एडवाइज़र के नाम पे मोहम्मद यूनुस को अपॉइंट किया गया। मोहम्मद यूनुस जो कि बांग्लादेशी इकोनॉमिस्ट हैं, जिन्होंने 1983 में वर्ल्ड का सबसे पहला बैंक एस्टेब्लिश किया, जो बैंक गरीबों को स्मॉल लोन प्रोवाइड करता है विदाउट एनी कोलेट्रल या गारंटी, जिसका नाम था ग्रामीण बैंक। और इसी के वजह से मोहम्मद यूनुस और ग्रामीण बैंक को 2006 में नोबेल पीस प्राइज़ भी मिला। बट मोहम्मद यूनुस का जो पॉलिटिकल करियर है या उनका जो ये टेन्योर है एज ए चीफ एडवाइज़र ऑफ द इंटरिम गवर्नमेंट, ये इतना अच्छा नहीं था, क्योंकि उनके ही देश में मई 28, 2025 में ढाका में लाखों लोग उनके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट करने लगे, उनके अगेंस्ट में रास्ते में उतरने लगे, इस आरोप के ऊपर कि मोहम्मद यूनुस बांग्लादेशी इलेक्शन को तुम्हारा टाल रहे हैं अपना टेन्योर को बढ़ाने के लिए, अपना टर्म को बढ़ाने के लिए। और उनका पॉलिटिकल स्टैंड पहले से ही एंटी इंडिया था। तो इसका मतलब यही हुआ कि उनका कथनी और करनी में बहुत डिफरेंस है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर और बांग्लादेश का एंटी इंडिया स्टैंड, ये दोनों फैक्ट हमें 17 साल पुराने एक कार्गो या गुड्स ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट की तरफ लेके जाता है, जिस प्रोजेक्ट का नाम है कालाधन मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट। और ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर और बांग्लादेश के ऊपर जो डिपेंडेंसी है उसको कम करता है, और हमारे प्यारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को एक ऑल्टरनेटिव रूट से या एक शॉर्टर रूट से कनेक्ट करता है। ये रूट 3 रूट्स को कंबाइन करता है, और पहला रूट स्टार्ट होता है आपका कलकत्ता पोर्ट से, जिसको हम 2020 से श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट के नाम से जानते हैं। और ये रूट बे ऑफ बंगाल होते हुए म्यांमार का रखाइन स्टेट या अराकान स्टेट में लोकेटेड सिटवी पोर्ट को कनेक्ट करता है। और इस सी रूट का टोटल लेंथ है 539 किलोमीटर्स। सेकेंड रूट 158 किलोमीटर लंबा एक इनलैंड वाटरवे रूट है या नदी का रूट है, जो कि सिटवी पोर्ट के सामने जो कालाधन नदी है वहां से स्टार्ट होता है। सिटवी पोर्ट में जो कार्गो आएगा, वो कार्गो अल्टीमेटली छोटे छोटे शिप्स में ट्रांसफर किया जाएगा, और कालाधन नदी के माध्यम से ये कार्गो अल्टीमेटली म्यांमार का एक छोटा टाउन है जिसका नाम है पेलेटुआ, उस पेलेटुआ में पहुंचाया जाएगा। और ये पेलेटुआ टाउन हमारे मिजोरम स्टेट के नज़दीक में है। थर्ड रूट 109 किलोमीटर लंबा एक 4 लेन हाईवे रूट है, जो कि पेलेटुआ को इंडिया मिजोरम में स्थित जोरिंगपुई टाउन से कनेक्ट करता है। और इसी जगह पे अल्टीमेटली 3200 करोड़ का ये जो इंडिया फंडेड प्रोजेक्ट है, जो कि इंडियन गवर्नमेंट का मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ओवरसी कर रहा है, ये प्रोजेक्ट जाके खत्म होता है। इस कालाधन प्रोजेक्ट का मैक्सिमम रूट कंप्लीट हो चुका है, जैसे सिटवी पोर्ट का कंस्ट्रक्शन, कालाधन नदी का खुदाई और नेविगेशन, पेलेटुआ में इनलैंड वाटर टर्मिनल बनाना, और पेलेटुआ में इंटीग्रेटेड कस्टम्स एंड इमिग्रेशन चेकपोस्ट बनाना। बट जो लैंड रूट है उसका खाली 39 किलोमीटर काम बाकी रह गया है। और इसके ऊपर बात करते हुए मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने
ऑफिशियली ये अनाउंस किया है कि ये जो लैंड रूट का जो बाकी काम बाकी है ये जुलाई 2025 के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। ये कालाधन प्रोजेक्ट खाली इंडिया का कार्गो ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट नहीं है, ये इंडिया का लाइफलाइन प्रोजेक्ट है। और ये प्रोजेक्ट का नींव इंडिया के एक फेमस फॉरेन पॉलिसी के ऊपर रखा गया है जिसका नाम है लुक ईस्ट पॉलिसी। 1991 में हमारे देश के पहले साउथ इंडियन प्राइम मिनिस्टर पीवी नरसिम्हा राव ने लुक ईस्ट पॉलिसी को जन्म दिया। लुक ईस्ट पॉलिसी में यही बोला गया है कि इंडियन फॉरेन पॉलिसी को वेस्टर्न कंट्री से शिफ्ट करके साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज जैसे म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया एसेट्रा ऐसे कंट्री की तरफ शिफ्ट करना चाहिए और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट को एक बहुत बड़ा एशियन मार्केट बनाना चाहिए। इसी लुक ईस्ट पॉलिसी के ऊपर काम करते हुए 2003 में हमारे जो प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, उन्होंने कालाधन प्रोजेक्ट का इनिशियल आइडिया रखा और इसी आइडिया के ऊपर 2008 में जाके मनमोहन सिंह के सरकार ने म्यांमार के साथ एक फॉर्मल एग्रीमेंट किया जिसको हम कालाधन प्रोजेक्ट के नाम से जानते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 2008 में जाके कालाधन प्रोजेक्ट साइन किया गया और आगे जाके 2010 में इसी प्रोजेक्ट के अंडर एक इंडिया बेस्ड कंस्ट्रक्शन कंपनी है जिसका नाम है ईसर कंपनी। इस ईसर कंपनी को सिटवी पोर्ट को कंस्ट्रक्शन करने के लिए कालाधन नदी का खुदाई पेलेटुआ में इनलैंड वाटर टर्मिनल बनाने का काम दिया गया। और 2015 में ये जो ईसर कंपनी है, इस ईसर कंपनी ने सिटवी पोर्ट को पूरा कंप्लीट कर दिया और ये जो बूस्ट है, ये बूस्ट इंडिया के नए फॉरेन पॉलिसी की वजह से मिला था, जिस फॉरेन पॉलिसी को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने दिया था, जिस फॉरेन पॉलिसी का नाम है एक्ट ईस्ट पॉलिसी। 2017 में ये जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, ये थर्ड रूट को या जो ये लैंड रूट है पेलेटुआ से जोरिनपुई तक, इसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए एक इंडिया बेस्ड प्राइवेट कंपनी को काम देता है जिस कंपनी का नाम होता है C&C कंस्ट्रक्शन कंपनी। बट ये कंपनी आगे जाके काम कंप्लीट नहीं कर पाता और अल्टीमेटली 2022 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंडर एक पब्लिक सेक्टर कंपनी या एक सरकारी कंपनी जिसका नाम है आयरकन कंपनी, इस आयरकन कंपनी को ये जो थर्ड रूट है या ये जो 4 लेन हाईवे है जो कि पेलेटुआ से स्टार्ट होता है और जोरिनपुई में जाके खत्म होता है, इसको बनाने का काम दिया। और ये आयरकन कंपनी कोई मामूली कंपनी नहीं है, क्योंकि इसी आयरकन कंपनी ने इंडिया का जो पहला बुलेट ट्रेन ट्रैक है या बुलेट ट्रेन रूट है उसको बनाया है जो कि मुंबई से स्टार्ट होता है और अहमदाबाद में जाके खत्म होता है। एंड लास्टली 4 मई 2023 में इस कालाधन प्रोजेक्ट के अंडर पहला शिप जिसका नाम है MBITT लायन, ये शिप कलकत्ता पोर्ट से रवाना होता है और अल्टीमेटली मई 9, 2023 में ये शिप सिटवी पोर्ट में जाके पहुंचता है और ये शिप इंडिया से 1000 मेट्रिक टन का सीमेंट बैग्स या 20,000 सीमेंट बैग्स इंडिया से म्यांमार लेके जाता है। एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, तो प्लीज़ काइंडली हमारे रिसर्च को, हमारे मेहनत को आप वैल्यू कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।